भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़े सबसे डरावने तथ्य। नंबर 1, कुचिसाके ऊना। जापान के लोक कथाओं के अनुसार कुचिसाके ऊना एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है और वह अपना मुंह किसी मास्क या कपड़े से छुपा कर रखती है। साथ ही अपने साथ चाकू या कैंची जैसी धारदार चीज भी रखती है। माना जाता है कि उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान के सामने जाकर पूछती है कि क्या वह सुंदर है। अगर इंसान नहीं कहेगा तो वह उस इंसान की हत्या कर देती है और इंसान अगर हाँ कहता है तो वह अपना मास्क निकालकर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और उस इंसान से फिर वही सवाल करती है। इस बार अगर इंसान नहीं कहता है तो वह आत्मा उसकी हत्या कर देती है और अगर हाँ कहता है तो वह इंसान का मुंह अपने साथ रखे हुए तेज हथियार से अपनी ही तरह काट देती है। नंबर 2, द क्राइंग बेबी। 1979 के समय में इंग्लैंड में बहुत से लोगों के घर और कारोबार जलकर नष्ट हो गए और इन सभी घटनाओं में एक समान चीज थी जो थी द क्राइंग बेबी की तस्वीर। दरअसल कहीं पर भी आग लगने के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाता था तो सिर्फ इस रोते हुए बच्चे की तस्वीर ही रहस्यमय तरीके से बच जाती थी। कुछ समय बाद इस तस्वीर को रहस्यमय मान लिया गया था। नंबर 3, तियानाक। तियानाक फिलीपीन लोक कथाओं के अनुसार एक ऐसा प्राणी है जो छोटे बच्चे के रूप में होता है और रात के समय में घने जंगलों में रोने की आवाज निकालकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लोग जब उसकी तरफ जाते हैं, उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो ये अपने असली रूप में आ जाता है और इंसान को मार देता है। नंबर 4, मंकी मैन। मंकी मैन दिल्ली का एक रहस्यमय काल्पनिक दानव है जिसे 2001 में देखे जाने का दावा किया जाता था। दावों के अनुसार यह सिर्फ रात में निकलता था और लोगों पर हमला करता था। इसे देखने वाले लोगों का कहना है कि यह 4 फुट लंबा, शरीर बालों से ढके हुए, धातु से बने पंजे और हेलमेट, लाल चमकती आंखें और छाती पर 3 बटन थे। इस रहस्यमय दानव ने दिल्ली के बहुत से लोगों पर हमला किया जिसमें से 2 लोगों की जान भी चली गई थी, लेकिन इसे कभी पकड़ा नहीं गया और इसकी चर्चाएं भी रहस्यमय तरीके से धीरे धीरे बंद होती चली गईं। नंबर 5, टोमिनोज हेल। जापान के टोमिनोज हेल को एक शापित कविता माना जाता है जिसे 1919 में साजियो यासो द्वारा अपनी कविता साकिन के 27वें संकलन में लिखा गया था, लेकिन यह 1998 में प्रसिद्ध हुई जब गोकी यामाटा ने इसे द हार्ट इज लाइक ए रोलिंग स्टोन नाम की कविता में लिखा। यह कविता टामियो नामक के एक व्यक्ति की है जो मरकर नर्क में चला जाता है। माना जाता है कि इस कविता को मन में ही पढ़ना चाहिए क्योंकि इसे जोर से पढ़ने वाले की मृत्यु हो जाती है या उसके साथ कुछ बुरा होने लगता है। नंबर 6, ओइजा बोर्ड नेम। ओइजा बोर्ड जो कि एक विशेष प्रकार का बोर्ड होता है जिसे कि आत्माओं को बुलाने और उनसे बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह बोर्ड जितना रहस्यमय और डरावना है उतने ही इसके नाम की उत्पत्ति भी है। इसके आविष्कारक का कहना है कि इसका नाम यह ओइजा इसलिए रखा गया है क्योंकि बोर्ड ने उन्हें खुद यह नाम रखने के लिए कहा था और बोर्ड ने ओइजा का मतलब बताया था गुड लक। नंबर 7, 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट। 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट 1907 में डुसेन मुकडोगल द्वारा किया गया एक वैज्ञानिक अध्ययन था। मुकडोगल का कहना था कि इंसान की आत्माओं का भी खुद का वजन होता है और इसे साबित करने के लिए उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें 6 ऐसे लोगों का वजन किया गया जो मरने वाले थे। मरने के उन 6 लोगों के मुकाबले एक का वजन 21 ग्राम कम हो गया, लेकिन 6 में से सिर्फ एक के ही वजन में परिवर्तन होने के कारण वैज्ञानिक समुदायों ने इनके द्वारा किए गए आविष्कार को नकार दिया। लेकिन उनकी यह धारणा थी कि इंसानों में आत्मा होती है और उसका वजन 21 ग्राम होता है। यह लोगों के बीच में आज तक प्रसिद्ध है। नंबर 8, ब्लडी मैरी इल्यूजन। बहुत से अध्ययन में यह पता चला है कि अगर आप कम रोशनी में बहुत लंबे समय तक शीशे में खुद को देखते हो तो कुछ समय बाद आपको शीशे में खुद की डरावनी आकृति दिखने लग जाएगी। माना जाता है कि हमारा दिमाग लगातार एक ही चीज को देखने से बोर होने के कारण ऐसी आकृति बनाता है, लेकिन कुछ लोगों को शीशे में अपनी डरावनी आकृति दिखने के बाद बहुत दिनों तक हर जगह वही दिखाई देने लगती है। माना जाता है कि दुनिया भर में प्रसिद्ध ब्लडी मैरी भी इसी का नतीजा हो सकता है। नंबर 9, रॉबर्ट द डॉल। एनाबेला की तरह ही रॉबर्ट द डॉल को भी एक शापित का भूतिया गुड़िया माना जाता है। यह गुड़िया फ्लोरिडा के पेंटर रॉबर्ट इग्निवोटो की थी। माना जाता है कि इस गुड़िया में खुद चलने की, चेहरे के भाव बदलने की और हंसने की क्षमता है। इस गुड़िया को एस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखा गया है, लेकिन माना जाता है जब इसे देखने जाएं तो इसकी बुराई नहीं करनी चाहिए वरना ये आपके साथ दुर्भाग्य लाता है। नंबर 10, नालेबा। 1990 के दशक में कर्नाटक के लोग अपने दरवाजे के बाहर नालेबा लिखते थे जिसका मतलब था कल आना, क्योंकि वहां के लोगों में दहशत फैली थी कि वहां रात के समय में एक चुड़ैल घूमती है और परिवार के सदस्य की आवाज में दरवाजे में पुकारती है और माना जाता है कि जो भी दरवाजा खोलता था वो कभी नहीं मिलता था।
इस आत्मा को किसी पत्नी का चुड़ैल माना जाता था जो शहर में अपने पति की तलाश में घूमती थी। माना जाता था दरवाजे में नालेबा लिखने के कारण वह चुड़ैल कल आती थी और फिर इसे पढ़कर चली जाती थी और ऐसा रोज चलता रहता था।